अभी तक जो जाति आधारित गणना के लिए जो भी आंकड़े एकत्रित किए गए हैं वो तो वैसे भी सुरक्षित ही है और सरकार इस गणना को शीघ्रातिशीघ्र पूरा कराना चाहती थी भी और चाहती है भी, लेकिन उच्च न्यायालय का आदेश है इसको स्थगित रखने का, तो अभी स्थगित किया गया है। लेकिन आप देख रहे हैं कि बिहार सरकार और हमारे मुख्यमंत्री जी हर हाल में इस गणना के कार्य को पूरा कराना चाहते हैं। इसके लिए जो भी इसके कानूनी उपाय हो सकते हैं वो सब सरकार की तरफ से किए जा रहे हैं। पहले तो उसी कोर्ट से कहा गया कि आप फाइनल जजमेंट दे दीजिए, उन्होंने नहीं माना, तो अब माननीय उच्चतम न्यायालय में इस मामले को सरकार ले गई है और हमें पूरी उम्मीद है कि उच्चतम न्यायालय से हमें जाति आधारित गणना का कार्य पूरा कराने की अनुमति मिल जाएगी। वो इसलिए कि जो उच्च न्यायालय ने आदेश दिया है उसमें कई तरह की बातें हैं। जैसे वो दोनों बात कह रहे हैं कि इसमें आप वही सारे चीज या आंकड़े इकट्ठा कर रहे हैं जो आम जनगणना में ली जाती है। आप वो आदेश पढ़िएगा, उसमें ये भी लिखे। तो सवाल है कि आम जनगणना में जो आंकड़े या जो सूचनाएं सरकार संग्रहित करती है और उससे निजता के अधिकार का हनन नहीं होता है और लोगों की कोई गोपनीय सूचना सार्वजनिक नहीं हो पाती है, तो वही सूचना अगर जाति आधारित गणना के लिए एकत्रित की जाएगी तो उससे निजता का अधिकार का कैसे हनन हो जाएगा। और उसमें क्या पूछा जाता है? पिता का नाम, पति का नाम, किस जात के हैं, किस धर्म के हैं, आपका पेशा क्या है, आमदनी क्या है। इसमें कौन सी ऐसी एकदम से गोपनीय सूचना है? ये तो आम सूचनाएं हैं और उच्च न्यायालय ने स्वयं कहा है कि ये सभी सूचनाएं वैसी ही हैं जैसी जनगणना में ली जाती हैं। तो जनगणना में ली गई सूचना और वो सब सार्वजनिक होती है, तो अगर उससे निजता के अधिकार का हनन नहीं होता है तो फिर राज्य सरकार वही सूचना लेती है तो उसे निजता का अधिकार का हनन कैसे होगा। दूसरी बात है कि उन्होंने यह भी कहा कि विधानमंडल ने अगर सर्वसम्मति से प्रस्ताव पारित किया तो उसने कानून क्यों नहीं बनाया। दूसरी तरफ उसी आदेश में यह भी कहा गया है कि राज्यों के विधानमंडल के अधिकार क्षेत्र से बाहर है ऐसा कानून बनाना। अब इस पर तो उच्चतम न्यायालय देखेगा कि एक साथ दोनों बातें कैसे हो सकती है कि विधानसभा या विधानमंडल को अधिकार भी नहीं है और दूसरी तरफ ये प्रश्न भी है कि आपने कानून क्यों नहीं बनाया। और सबसे बड़ी बात है कि जाति आधारित गणना का आज प्रसंग है, इसकी आवश्यकता है। सरकार की नीतियों के निर्धारण के लिए चाहे केंद्र सरकार की नीतियां हो, राज्य सरकार की नीतियां हो, जब हम अन्य पिछड़े वर्गों में अति पिछड़े वर्ग की अवधारणा स्थापित कर चुके हैं होगी तो उनकी पहचान कैसे होगी। अगर आप आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिए जो हर वर्ग के हो सकते हैं आरक्षण का प्रावधान कर रहे हैं, जो केंद्र सरकार भी कर रही है, तो अगर जाति आधारित और आर्थिक गणना किसी भी समाज या व्यक्ति के आर्थिक स्थिति का भी आकलन इस गणना में कराया जा रहा था तो ये सब तो आवश्यक जानकारियां थी। ये लोगों के हित में नीतियों के निर्धारण के लिए आवश्यकता थी। फिर ये समझ से परे है कि इस तरह के जनहित के लिए जो काम किया जा रहा था
उसको क्यों रोका गया है, ये समझ से बाहर की चीज है। और हम लोग सरकार की तरफ से पूर्ण उम्मीद है कि उच्चतम न्यायालय जरूर इस मामले को देखेगा और हमें ये कार्य पूरा करने की अनुमति देगा। कोई क्या कुछ कानून बनाने की भी तैयारी चल रही है कि आप लोग विधानसभा में कुछ नहीं, आवश्यकता पड़ेगा तो कानून बनाया जाएगा। और हमने तो कहा ना कि जो भी आवश्यक कदम होगा वो सरकार उठाएगी, क्योंकि माननीय मुख्यमंत्री जी और सरकार हर हालत में इस कार्य को पूरा कराना चाहती है। जो भी इसके आवश्यक वैधानिक उपाय होंगे वो किए जाएंगे। मैं तो साफ तौर पर कहता हूं, विधानसभा का सत्र बुलाइए नीतीश कुमार जी, क्यों नहीं बुलाते? कानून बनाना चाहिए। और किसने विरोध किया ये तो बताइए। एक पेज के कैबिनेट नोट में नीतीश कुमार जी के प्रस्ताव को हम लोगों ने सहमति दिया, भाजपा के लोगों ने। इनको बोलने का कोई नैतिक अधिकार नहीं है। नीतीश कुमार जी इसी तरह ईबीसी के आरक्षण के विरोधी थे। सुप्रीम कोर्ट बार बार समझा रहा था, और जब सुप्रीम कोर्ट ने बार बार फटकार लगाया हाई कोर्ट ने, तब इनको करना पड़ा। इसलिए नीतीश कुमार जी को कोई नैतिक अधिकार नहीं है इस तरह का बयान देने का। और जहां तक मामला है जातीय जनगणना का, हम लोग तो कैबिनेट में बैठकर, नीतीश कुमार ने यदि तैयारी नहीं किया था तो हम क्या कर सकते हैं भाई। उन्होंने प्रस्ताव लाया और हम लोगों ने सहमति दिया। 25 जून 2022 को राजद कैबिनेट में नहीं थी, भारतीय जनता पार्टी कैबिनेट में थी। और नीतीश कुमार तो यही बहाना बनाने के मुद्दे में बैठे थे, हम इसी मुद्दे पे भाग जाएं और बिहार में बैकवर्ड फॉरवर्ड करा दें। अरे हम लोग तो सब दिन, भाजपा के लोग तो सभी वर्ग को जोड़ना चाहते हैं। ये राजद थोड़े है कि 15 साल किसी को आरक्षण नहीं दिया। भाजपा के लोगों ने सबके आरक्षण की चिंता की है। जदयू ने आरसीपी सिंह को विभीषण कहा है। स्वाभाविक है, कहना भी चाहिए कि राम के पास ही ना विभीषण आते हैं, रावण के पास नहीं रहते विभीषण। तो राम के पास विभीषण आ गए। अब राम राज की स्थापना होगी और रावण का सर्वनाश होगा।